एक बार एक मास्टर और उनका डिसाइपल कहीं दोनों जा रहे होते हैं। तो जो शिष्य होता है वो पूछता है महात्मा से कि लाइफ में इतना दुख क्यों है? किसी-किसी की लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती है? या फिर ये जो सिचुएशंस आती हैं वो लाइफ में आती ही क्यों है? तो जो महात्मा है वो उसको एक पेड़ की ओर पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं कि वो देखो एक जो बटरफ्लाई है वो अपने ककून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो शिष्य को बहुत ज़्यादा दया आ जाती है और वो कहता है कि मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपने ककून से बाहर निकलने के लिए। और वो जो डिसाइपल होता है, जो शिष्य होता है, वो जाकर उस ककून को तोड़ देता है और वो जो बटरफ्लाई है, वो इसी से बाहर निकल आती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है, तो वो देखते हैं कि वो उड़ नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसके जो विंग्स हैं, वो भी तैयार नहीं होते। उसके जो पंख होते हैं, वो वीक होते हैं और वो वीक इसलिए रह जाते हैं, क्योंकि वो जो बटरफ्लाई जो होती है, जब वो संघर्ष करती है ना, तो उसी संघर्ष के कारण ही उसके जो विंग्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं। तो वो संघर्ष भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो ना करे और उसको आसानी से निकाल दिया जाए तो वो उसके पंख जो हैं वो वीक रह जाते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में जो भी हमारे सामने आता है ना वो हमारा ही मिरर है। आप ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन ने मुझे चीट किया या उस ये जॉब मुझसे क्यों चली गई या ये चीज़ मुझे अब तक क्यों नहीं मिली या इसने मेरे साथ ऐसा क्यों या ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। आवर लाइफ इज़ आवर रिफ्लेक्शन। या तो हम उनके साथ कुछ करके आए हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर हमारे अंदर कुछ कमी है जो हमें बता रहे हैं कि हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ में वही हो रहा है जिस टाइप की एनर्जी आप कैरी करके या पिछले जन्म से लेकर आए हो या इस जन्म में आपने कैरी कर रखी है। तो वो जो सिचुएशंस है ना, वो ऐसे ही आपके उसी के अकॉर्डिंग आती हैं कि वो चीज़ें आपके अंदर निखरें, वो शक्ति आपके अंदर डेवलप हो, वो चीज़ जो है आपके अंदर जल्दी से निखर कर बाहर आए, आप उस चीज़ को सीखें। और जब आप उस चीज़ को सीख लेते हैं, वो जो बाहर लेसन होता है ना, वो भी ख़त्म होने लगता है। जब तक हम उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, वो जो सिचुएशन है बार-बार हमारे सामने आती है। तो जब भी लाइफ में सिचुएशन आती है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो क्या सिखा रही है, इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा? मतलब मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है जिसे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जब भी आप सिचुएशन से डिस्टर्ब होना बंद हो जाएँगे, वो सिचुएशन भी बदल जाएगी। ऐसी एक छोटी-सी कहानी और है, जिसमें महात्मा और शिष्य की ही है और जो शिष्य है वो महात्मा से पूछते हैं वही चीज़ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, स्ट्रगल क्यों आते हैं? तो महात्मा जी कहते हैं आप एक पानी का ग्लास लो और उसमें जो है सॉल्ट डालो और उसको पियो। तो जब वो पीता है तो उसको बड़ा खारा लगता है। तो इसमें महात्मा जी कहते हैं अभी यही वाला सॉल्ट अगर आप एक सागर में डालो और फिर उस पानी को पियो। मतलब किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा पानी के अंदर डालो और फिर उसके अंदर पियो। तो वो ऐसा ही करता है। एक लेके बहुत सा बड़ा बर्तन होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, उसमें जब वो सॉल्ट डालता है तो वो सॉल्ट उसको इफ़ेक्ट नहीं करता इतना, मतलब उसको कड़वा नहीं लगता, उसको पानी टेस्टी लगता है। तो इसमें कहते हैं कि हाँ गुरुजी ये क्या, मतलब इसमें तो मुझे इतना पता ही नहीं चला। तो महात्मा जी कहते हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स भी कुछ ऐसी है। वो जब हम छोटी आँखों से देखते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब हम बड़े पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं ना, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके उसको देखते हैं ना, तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें कुछ सिखा रही होती हैं। वो हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। अगर आपकी जॉब चली गई है, तो वो कुछ आपको मीनिंगफुल करियर की ओर लेके जाने वाले हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में आप अटक गए हो या किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, तो कहीं न कहीं आपको सेल्फ लव की ओर लेकर जाएगा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत थी। ठीक है? तो कोई ना कोई जो भी चीज़ हमसे छूट रही है ना, वो हमें कहीं अच्छे की ओर धकेल भी रही होती है। तो कोई भी अभी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, तो उसको पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम उस सफ़रिंग को एन्जॉय करना शुरू कर दें। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझो कि वो भी जो चीज़ है वो आपकी प्रोग्रेस का ही एक पार्ट है। जो भी सिचुएशन है वो आपकी ही प्रोग्रेस का एक पार्ट है। कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है। हर चीज़ आपको बना रही है और आगे लेके जा रही है। हर ट्रेजेडी जो है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बनने वाली है। जैसे कि अभी कहानी में हमने सीखा कि बड़ी आँखों से देखो, छोटे पर्सपेक्टिव से मत देखो, लेकिन बड़ी आँखों से देखें कैसे, वो बड़ा पर्सपेक्टिव लाए कैसे? वो आप तभी ला सकते हो जब आप डेली कुछ ना कुछ अच्छा सुनते हो और उस पे अपना सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन करते हो, चिंतन करते हो। जब तक आप खुद का कॉन्टेम्पलेशन नहीं करोगे ना, आपको चीज़ें अच्छी तो लगेंगी, आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। इसलिए सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, जो भी आप सुनते हो, पढ़ते हो। और एक चीज़ हमें और ऐड करनी है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ड्रामा इज़ गोइंग ऑन। जैसे एक मूवी चल रही होती है ना, बस वैसे एक पिक्चर चल रही है और उसमें हम सब एक्टर्स हैं और हम सबका अपना अपना पार्ट है और हमें इसको प्ले करना है।
अगर हम इसको बहुत सीरियसली ले लेंगे ना कि नहीं नहीं ये तो मैं ही हूँ और मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरी चीज़ें हैं, तो उतना ही हमें हर चीज़ में रेजिस्टेंस फील हो। लेकिन जितना ही हम एज ए डिटैच ऑब्जर्वर होकर अपने रोल को प्ले करेंगे ना, उतना हम चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं और हम बेटर एक्शंस ले पाते हैं। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मेडिटेशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपने पर्सपेक्टिव को हम ब्रॉड रखें और बेटर डिसीजंस ले सकें और अपनी ऊर्जा को, शक्ति को मेंटेन कर सकें, फ्रिक्वेंसी को हाई रख सकें, उसके लिए कल एक मेडिटेशन अपलोड करेंगे जो कि आपको आपकी पावर से अवेयर कराएगा, आपको प्रेजेंट जो सिचुएशंस हैं, जो रियलिटी है उससे अवेयर कराएगा। तो 9 जो एफर्मेशंस हैं बहुत आपको हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।